हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचपीजीके से हिमाचल प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे नदी, झील, ग्लेशियर, झरने व चश्मे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। अब थोड़ा सा नोट में भी पढ़ लेते हैं जो इसके इम्पोर्टेंट नोट है। जो हमारी सबसे लंबी नदी है सतलुज, उसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है हमारी कौन सी है? सतलुज, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और जैसे कि और नदियों की लंबाई भी पढ़ लेते हैं। ब्यास नदी की लंबाई है 256 किलोमीटर। जैसे रावी नदी की लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर। और जो चिनाब नदी की लंबाई है वो है 122 किलोमीटर। और जो यमुना नदी की लंबाई है वो इन सभी नदियों में सबसे कम है। जो यमुना नदी की लंबाई है वो इन सभी नदियों से कम है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तब बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी का ऋग्वेदीकालीन नाम क्या है? तो जो सतलुज नदी का ऋग्वेदीकालीन नाम है वो है सुतुद्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सुतुद्री। तो इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। जो सतलुज का वैदिक नाम है वो है सुतुद्री, जो मैंने आपको अभी बताया। और इसका संस्कृत नाम है सतुद्र। और जो ब्यास नदी का वैदिक नाम है वो है अर्जकिया और संस्कृत नाम है बिपाशा। और जो रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुरुषणी और संस्कृत नाम है इरावती। चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब जरूरी कोई है कि ऐसा है वैदिक नाम क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 20,000 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो हमारी रावी नदी है उसका उद्गम होता है बड़ा भंगाल दर्रा से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बड़ा भंगाल। और ये जो क्या बोलते हैं, और जैसे कि हमने रावी नदी का उद्गम पढ़ा, तो वैसे ही हमसे पूछा जा सकता है ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ब्यास नदी का उद्गम है वो है ब्यास कुंड या रोहतांग दर्रा, जिसे भृगु तुंग दर्रा भी कहते हैं। और रावी नदी का उद्गम स्थल तो हमने अभी पढ़ा कि बड़ा भंगाल दर्रा से हुआ है। वैसे ही सतलुज नदी का उद्गम स्थल हुआ है मानसरोवर झील, राक्षस ताल या रावण हद से। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा से हुआ है चिनाब नदी का। और जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो हुआ है कालिंद पर्वत, जिसे हम यमुनोत्री भी कहते हैं। तो ये सारे हमने जितने भी नोट्स पढ़े ये सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में सिपकी से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सिपकी। और जो सतलुज नदी है उसकी सहायक नदी, पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलुज की सहायक नदी है, नंबर 1 है बिपाशा नदी। अब बिपाशा के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बसपा नदी है, बसपा नदी
सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? बसपा नदी। ये जो बसपा नदी है, ये बसपा की पहाड़ियों से निकलती तथा करछम, जिसे कल्पा कहते हैं, के पास सतलुज नदी में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बसपा नदी। और सेकंड नंबर क्या है? स्पीति नदी। जो स्पीति नदी है उसका उद्गम होता है कुंजुम श्रृंखला। स्पीति की दो सहायक नदियां कब्जियान और तेंगपो और स्पीति नदी सतलुज नदी में नामगिया में मिलती है। किस में मिलती है? नामगिया। और थर्ड एंड लास्ट है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड सतलुज में रामपुर बुसहर में मिलती है। कहाँ मिलती है? रामपुर बुसहर में मिलती है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन विश्वास के अनुसार सतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो एक श्रेय है बाणासुर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बाणासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांवटा साहिब गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो पांवटा साहिब है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा बांध कौन सी नदी के किनारे बना है? तो जो भाखड़ा बांध है वो बना है सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सतलुज। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलिंग, सोलंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सतलुज नदी में मिलाया जाता है? तो ब्यास नदी का पानी सतलुज में मिलाया जाता है, वो है पंडोह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पंडोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध है सूर्य से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरी गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो गिरी गंगा है वो है यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? जो बाण गंगा है वो है ब्यास की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यास नदी हिमाचल के कांगड़ा जिला को छोड़कर पंजाब से कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है मुरथल से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो ब्यास हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है वो है मुरथल। और जबकि सतलुज पंजाब से प्रवेश करती है भाखड़ा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी चिनाब नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है? बैरा नदी और सथुल नदी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदियां यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो है बादल और तत्तागिरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और इसका भी हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? एक हो गई गिरी, टॉन्स, मतलब टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन नदियों के संगम नेतवार से निकलती है। और पबर नदी, ये जो पबर नदी है तो पबर नदी का उद्गम स्थल चंद्रनाहन झील है। कौन सी है? चंद्रनाहन झील है। और आंध्रा नदी चिटगांव में पबर नदी में मिलती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदियाँ रावी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लुनी और बनेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदियाँ ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी। गज भी है, गज खड्ड भी है, चक्की खड्ड भी है, सैंच और सुकेती, मतलब सब हैं। ये सभी ऑप्शन राइट हैं।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? वो है चिनाब। चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिला में प्रवेश करती है? तो वो करती है बजौरा में। बजौरा से मंडी जिले में प्रवेश करती है। और ब्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है संधोल से। संधोल से कहाँ से करती है? कांगड़ा करती है प्रवेश। कौन सी करती है? कांगड़ा करती है प्रवेश संधोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी हिमाचल में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो कौन से स्थान पर करती है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, खोदरी माजरी। और यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला से, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिनाब नदी कौन से स्थान से हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? वो है संसारी नाला। चिनाब नदी भुजिंद से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इनको भी आप जो इम्पोर्टेंट नोट बता रही हूँ मैं, इनको भी आप ढंग से मतलब ढंग से पढ़ो, क्योंकि इनसे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रावी नदी कौन से स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है खैरी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, खैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी शिमला में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो वो करती है छोहरा से प्रवेश, शिमला में प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी मंडी में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो ये मंडी में करती है फिरनू स्थान से प्रवेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरी नदी कौन से स्थान से निकलती है? तो गिरी नदी निकलती है कुप्पर चोटी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कुप्पर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्वती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है मानतलाई झील। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? वो है चिनाब। तो ऑप्शन में नहीं है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी। अब हम कुछ झील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी झील कुल्लू जिला में स्थित नहीं है? तो कुल्लू जिला में स्थित कौन सी नहीं है? सुकेती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सुकेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित पौंग बांध का निर्माण कब हुआ था? तो पौंग बांध का निर्माण हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जिला कुल्लू जिला में स्थित है? तो दशहर कुल्लू जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी झील लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है? तो लाहौल स्पीति में कौन सी झील स्थित नहीं है? महाकाली झील स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जो कि पबर नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है चंद्रनाहन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी झील चंबा जिला में स्थित नहीं है? तो वो है कुंत भयोंग और करेरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के कौन सी जिला में स्थित है? तो वो है करेरी झील है कांगड़ा जिला में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौंग झील की लंबाई कितनी है? तो आ सकता है पौंग झील की लंबाई कितनी है? तो वो है 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील
कौन सी जिला में स्थित है? जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है सिरमौर जिला में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो 88 किलोमीटर या क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है वो कौन सी है? वो है गोविंद सागर झील। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है? तो वो है मंडी जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है जो 2.5 किलोमीटर है? तो 2.5 किलोमीटर है हमारी रेणुका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी झील मंडी जिला में स्थित नहीं है? तो वो है रेणुका और सुकेती मंडी जिला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में कौन सी झील स्थित है? तो कांगड़ा जिला में हमारी डल झील भी है तो करेरी झील भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलकंठ या यूनाम सी झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है? तो वो है लाहौल स्पीति जिला में स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम कुछ ग्लेशियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल का मणिमहेश से कौन से ग्लेशियर को जाना जाता है? तो लाहौल का मणिमहेश किस ग्लेशियर से जाना जाता है? वो है गेफांग ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गेफांग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को सिगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है बड़ा सिगड़ी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील कौन से ग्लेशियर से बनी है? तो चंद्रताल झील बनी है हमारी बड़ा सिगड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बड़ा सिगड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्वती ग्लेशियर कौन से जिला में स्थित है? जो पार्वती ग्लेशियर है वो कुल्लू जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्वती ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? जो पार्वती ग्लेशियर है उसे पार्वती से ही नदी से ही पानी मिलता है। पार्वती ग्लेशियर को पार्वती नदी से पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ग्लेशियर कुल्लू जिला में स्थित नहीं है? तो कुल्लू जिला में कौन सा ग्लेशियर स्थित नहीं है? द लेडी ऑफ केलोंग कुल्लू जिला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित दुधौन ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? तो वो मिलता है पार्वती नदी से पानी मिलता है दुधौन ग्लेशियर को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में कितने ग्लेशियर है? तो कुल्लू जिला में है हमारे कुल 4 ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? तो बादल ग्लेशियर से बादल नदी को ही पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी की लंबाई कितनी है? तो बड़ा सिगड़ी की लंबाई है हमारी 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम झरने व चश्मे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में कितने इनमें से कौन सा गर्म पानी का चश्मा स्थित नहीं है? ये सब भी नहीं है।
ना विशिष्ट और खीरगंगा है, ना कसोल और कत्थल है, विशिष्ट और मणिकरण भी स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित चश्मों में से इनमें से कौन सा गर्म पानी का चश्मा नहीं है? तो सुलह गर्म पानी का चश्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में इनमें से कौन सा ठंडे पानी का झरना स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में इनमें से कौन सा ठंडा पानी का झरना स्थित है? तो वो है रहला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में इनमें से कौन गर्म पानी का चश्मा स्थित है? वो है टापरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, टापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में इनमें से कौन सा ठंडे पानी का चश्मा या झरना स्थित है? तो ये सभी है, सतधारा भी है, धनछो भी है, कालिका भी है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में इनमें से कौन सा गर्म पानी का चश्मा स्थित है? तो मंडी में है तत्ता पानी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तत्ता पानी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। आज हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं और मैं अपना जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊँगी, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।